Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are here with class number 43 and in today's class we will discuss about must have modal verb. Okay? यानी कि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं must have modal verb को. Okay? So students सबसे पहले हमें ये सीखना है कि must have को किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है. ओके, मस्ट हैव का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी इन द पास्ट. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी इन द पास्ट यानी कि गुजरे हुए वक्त में किसी का स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को यानी कि स्ट्रॉन्ग ज़रूरत को और अशद ज़रूरत को बयान करने के लिए और स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी को यानी कि स्ट्रॉन्ग नसीहत को ज़ाहिर करने के लिए बयान करने के लिए यानी कि मस्ट हैव मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं पास्ट में यानी कि गुजरे हुए वक्त में. ओके, सो ये है इनका डिफिनेशन टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी इन द पास्ट यानी कि किसी के अशद ज़रूरत को अशद नसीहत को बयान करने के लिए गुजरे हुए वक्त में मस्ट हैव मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी इंशाल्लाह. तो मस्ट हैव का डिफिनेशन हो गया. तो हम मस्ट हैव की जुमलों की उर्दू पहचान कैसे करेंगे यानी कि मस्ट हैव की उर्दू जुमलों में क्या क्या लफ्ज़ आता है. ओके, सो मस्ट हैव की उर्दू जुमलों में ज़रूर, हरगिज़ और लाजमी और आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ना चाहिए, था, नी चाहिए, थी और ने चाहिए, थे वगैरह आता है. यानी कि मस्ट हैव मॉडल वर्ब की उर्दू पहचान है उर्दू जुमलों के अंदर आता है ज़रूर, हरगिज़ और लाजमी जैसे अल्फाज आता है उर्दू जुमलों के अंदर. ओके, और आखिर में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे. ओके, यानी कि कोई जुमले के आखिर में आया चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे तो समझ लेना ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है. ओके, अगर इस तरह हुआ जुमला यानी कि जुमलों के आखिर में ये लफ्ज़ आया ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे, इस तरह का अल्फाज आया तो समझ लेना स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है. ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में आ रही होगी कि गागेगी फ्यूचर में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये फ्यूचर में आता है, पास्ट में आता है, प्रेजेंट में भी आता है. ओके, जैसे कि मैं कहता हूँ वो ज़रूर खाना खा चुका होगा यानी कि वो ज़रूर खाना खा चुका होगा ये तो गुजरे हुए वक्त में खाना खा चुका होगा. ओके, तो ये जुमले से ज़ाहिर होता है कि ये पास्ट का है. ओके, वो ज़रूर खाना खा चुका होगा तो यानी कि खा चुका होगा 2 मिनट पहले खा चुका होगा या 3 साल पहले खाना खा चुका होगा यानी कि गुजरे हुए वक्त में खाना खा चुका होगा. ओके, इसी तरह आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी उर्दू जुमलों की पहचान. तो मैं एक बार पर रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आसानी से आए. ओके, उर्दू जुमलों में ज़रूर, हरगिज़ और लाजमी जैसे अल्फाज आता है उर्दू जुमलों के अंदर और आखिर में क्या आता है जुमलों के? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे वगैरह आता है. ओके, तो ये है हमारी मस्ट हैव मॉडल वर्ब की उर्दू पहचान. ओके, तो हमने ये सीख लिया मस्ट हैव मॉडल वर्ब की डिफिनेशन, उर्दू पहचान. तो आओ सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, कुछ जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि किस तरह हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं. ओके, सो मस्ट हैव मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस
मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये अपने हमेशा जहन में रखना कि हैव या एज इन दोनों हेल्पिंग वर्बों के बाद कोई वर्ब आ गया तो वो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। ओके, ये बात अपने जहन में हमेशा रखना। अगर हैव एज के बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई नाउन है, तो नहीं लगाएंगे। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो देखो हैव के बाद नाउन आ गया। ओके, कार, ए तो एक आर्टिकल है। ओके, तो यहाँ देखो हैव के बाद वर्ब नहीं आया तो नाउन आ गया, आई हैव अ कार, नाउन हो गया। सो इस सेंटेंस को देखो, ये वाली सेंटेंस, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, तो हैव के बाद एक वर्ब आया डू, डू डिड डन, तो डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, डू का थर्ड फॉर्म है, तो हैव के बाद हमने डन लगा दिया, आई हैव डन माई वर्क, तो देखो यहाँ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया। इसी तरह ओके, आई हैव ए कार, ये मिल्कियत को जाहिर करता है हैव एज। तो मैंने हैव एज को पिछले क्लासों में एक क्लास में पूरी डिटेल में पढ़ाया था, तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने वो वाली क्लास को अटेंड किया है या नहीं किया है। अगर अटेंड किया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अटेंड कीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर मस्ट हैव का, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आओ कुछ जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला है, वो ज़रूर खाना खा चुका होगा, वो ज़रूर खाना खा चुका होगा, उसे ज़रूर खाना खाना चाहिए था। तो ये खाना चाहिए था, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है, ज़रूर खा चुका होगा ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। ओके, सो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, इंग्लिश में सेंटेंस एक ही बनेगा। ओके, यानी कि मैंने यहाँ दो जुमला लिखा है, उर्दू में फ़र्क आ रहा है लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट जो बनेगा वो एक ही बनेगा। ओके, वो ज़रूर खाना खा चुका होगा या उसे ज़रूर खाना खाना चाहिए था। तो देखो यहाँ तो दो जुमला है उर्दू में लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट एक ही है स्टूडेंट्स। ओके, सो पहले हमको सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही एंड देन मस्ट हैव, देन मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश है ईट, थर्ड फॉर्म है ईटन, ही मस्ट हैव ईटन एंड देन ऑब्जेक्ट खाना, फूड, यानी कि आप लोग फूड भी लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और मील भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ फूड का यूज़ किया है। ओके, ही मस्ट हैव ईटन फूड, ही मस्ट हैव ईटन फूड, वो ज़रूर खाना खा चुका होगा या उसे ज़रूर खाना खाना चाहिए था। ही मस्ट हैव ईटन फूड। ओके, सो हमारा दूसरा जुमला है, सलीम ज़रूर इंग्लिश ज़बान सीख चुका होगा या सलीम को ज़रूर इंग्लिश ज़बान सीखना चाहिए था। तो देखो उर्दू जुमलों में फ़र्क आ रहा है लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट एक ही बनेगा, क्योंकि उर्दू में दो जुमला लिखा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है, ये वाला सीखना चाहिए था, सीखना चाहिए था, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है, और सलीम ज़रूर इंग्लिश सीख चुका होगा, ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। ओके, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर होगी इंशाल्लाह। सो इंग्लिश में हम इस जुमले को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट है सलीम, तो सलीम की इंग्लिश लिखेंगे सलीम एंड देन मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है सीखना, तो सीखना इंग्लिश है लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड, लेकिन स्टूडेंट्स लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड भी किया है, यानी कि ईडी लगाया है, लेकिन असल में लर्न का थर्ड फॉर्म है वो लर्नड है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स मैं बाज़ औकात ये भी देख रहा हूँ कि लर्नड को लर्न में भी तब्दील किया है। ओके, बस ठीक हो हटाया और ईडी लगाया, बस लर्न का
थर्ड फॉर्म हो गया लर्नड, लेकिन असल में लर्न का जो थर्ड फॉर्म है वो लर्नड है। ओके, सो थर्ड फॉर्म हो गया लर्नड एंड देन ऑब्जेक्ट है इंग्लिश जबान, सो लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। सलीम मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज। सलीम मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज। सलीम ज़रूर इंग्लिश ज़बान सीख चुका होगा या सलीम को ज़रूर इंग्लिश ज़बान सीखना चाहिए था। ओके, सो हमारा तीसरा जुमला है वो लाजमी अपनी क्लास ले चुकी होगी या उसे लाजमी अपनी क्लास लेनी चाहिए थी। ओके, सो सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी एंड देन मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म है वर्ब है लेना, तो लेना की इंग्लिश है टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। शी मस्ट हैव टेकन एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है अपनी क्लास, सो लिखेंगे हर क्लास। शी मस्ट हैव टेकन हर क्लास। शी मस्ट हैव टेकन हर क्लास, वो लाजमी अपनी क्लास ले चुकी होगी या उसे लाजमी अपनी क्लास लेनी चाहिए थी। ओके, शी मस्ट हैव टेकन हर क्लास। सो ये हो गया 3 सेंटेंस इनका पॉजिटिव का। तो कुछ जुमले बनाते हैं इनका नेगेटिव का। ओके, सो इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, मस्ट हैव का नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वही है, बस हमने नॉट का इजाफा किया मस्ट के बाद हैव से पहले। ओके, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सो ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर मस्ट हैव का। ओके, तो पहला जुमला है अली ज़रूर अपने भाई को इस बारे में नहीं बता चुका होगा या अली को ज़रूर अपने भाई को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। सो इस जुमले का इंग्लिश में ट्रांसलेट बनेगा अली मस्ट नॉट हैव टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट दिस। अली मस्ट नॉट हैव टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट दिस। अली ज़रूर अपने भाई को इस बारे में नहीं बता चुका होगा या अली को ज़रूर अपने भाई को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। अली मस्ट नॉट हैव टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट दिस। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि उर्दू जुमले 2 है लेकिन 2 जुमलों का इंग्लिश एक ही बनेगा। ओके, सो दूसरा जुमला है मेरे भाई हरगिज़ वहाँ नहीं जा चुका होगा या मेरे भाई को हरगिज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए था। My brother must not have gone there. My brother must not have gone there. मेरे भाई हरगिज़ वहाँ नहीं जा चुका होगा या मेरे भाई को हरगिज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए था। My brother must not have gone there. ओके, सो ये है हो गया must have की नेगेटिव सेंटेंसेस। तो must have की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है must प्लस सब्जेक्ट प्लस have plus third form of verb plus object and then last question mark. Must plus subject plus have plus third form of verb plus object and then last question mark. Okay, so पहला जुमला है क्या वो ज़रूर अपनी घर जा चुकी होगी। क्या वो ज़रूर अपनी घर जा चुकी होगी। Must she have gone her home. Must she have gone her home. क्या वो ज़रूर अपनी घर जा चुकी होगी। दूसरा जुमला है यानी कि हमारी लास्ट जुमला है क्या वो ज़रूर अपने काम मुकम्मल कर चुके होंगे। क्या वो ज़रूर अपने काम मुकम्मल कर चुके होंगे या क्या उन्हें ज़रूर अपने काम मुकम्मल करने चाहिए थे। इन दोनों सेंटेंस का यानी कि जुमलों का ट्रांसलेट बनेगा मस्ट दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मस्ट दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ओके, सो ये रही हमारी आज की क्लास मस्ट हैव मॉडल वर्ब की क्लास। तो मुझे पूरा उम्मीद है तो आप लोगों ने मस्ट हैव मॉडल वर्ब की क्लास को अंडरस्टैंड की होंगी इंशाल्लाह। मैंने चंद सेंटेंसेस यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, लेकिन स्टूडेंट्स और जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ लेकिन फॉलो तो इसी स्ट्रक्चर को करूँगा। ओके, चाहे मैं हज़ारों जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ फॉलो इसी स्ट्रक्चर को करूँगा। ओके, जो मेन थिंग है डेफिनेशन, उर्दू पहचान, स्ट्रक्चर,
उसके बाद आप लोग खुद उर्दू जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखोगे इंशाल्लाह। ओके, तो क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।